Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 31, Need and Need Have. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 31 और आज हम बात करेंगे नीड और हैव नीडेड के बारे में। ओके गाइस, और ये बहुत ही अहम चैप्टर है, नीड और हैव नीडेड। इसको इंशाल्लाह हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, मिसालों के साथ, और फिर हम होमवर्क भी करेंगे। ओके गाइस, लेकिन उससे पहले रिवाइज करेंगे। हमने कल के सबक में क्या पढ़ा था? कल के सबक में हमने पढ़ा था गेट यूज टू या बिकम यूज टू या बी यूज टू के इस्तेमाल के बारे में, और हमने बताया था इसका क्या माना होता है। इसका माना होता है आदी होना, आदत लग जाना, आदी हो जाना, या आदत लग जाना, या आदत लगना, इसी तरह से लत लग जाना। ओके, और हमने बताया था गेट यूज टू, बिकम यूज टू, बी यूज टू का इस्तेमाल आप कब करते हैं? उस वक्त जैसे कि आपको कोई चीज़ की आदत हो जाएगी, किसी चीज़ की आपको आदत हो गई है, या किसी चीज़ की आपको आदत हो गई थी, इस तरह का माना अदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। गोया कि इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। ओके गाइज, और आगे हमने पढ़ा था कि अगर हम गेट यूज टू को, बिकम यूज टू को या बी यूज टू को इस्तेमाल करें फ्यूचर में, तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? इसको इस्तेमाल करेंगे विल गेट यूज टू, इसी तरह से विल बिकम यूज टू, इसी तरह से विल बी यूज टू। ओके, और शेल भी आप ला सकते हैं, पास्ट में इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि गॉट यूज टू, बिकेम यूज टू, इसी तरह से वाज एवर यूज टू। ओके, आप गॉटन भी ला सकते हैं, यानी ये बदलता रहेगा अगर आपने, यानी इसके साथ हम टेंस का ही मामला करेंगे। ठीक, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में गेट यूज टू, इसके साथ बिकम यूज टू, इसी तरह से इस आर एम यूज टू का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में बताया नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है। इसके दो तरीका है, आप अनयूज टू के ज़रिए नेगेटिव बनाएं, या दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप नॉट यूज टू के ज़रिए आप नेगेटिव बनाएं, लेकिन इस सूरत में आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या बिकम, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होंगे। चूँकि नेगेटिव आ गया तो गोया कि इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, गेट, बिकम, अनयूज टू, वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन। ठीक, इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसमें है, या दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, गेट, बिकम, अनयूज टू, या वर्ब के आईएनजी फॉर्म, नाउन, ऑब्जेक्ट या दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का, और ये हमारा खुलासा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। आज का हमारा पहला होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में आपको तर्जुमा करना है। सबसे पहले हमारा जुमला है आई एम अनयूज्ड टू टॉकिंग अबाउट सच टॉपिक्स। आप कैसे कहेंगे?
आप कहेंगे मैं इस तरह के मौज़ूआत का आदी नहीं हूँ, मैं इस तरह के मौज़ूआत का आदी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है मौज़ूआत का आदी नहीं हूँ और यहाँ पर टॉक अबाउट सच टॉपिक्स, तो यानी मौज़ूआत पर बोलने का आदी नहीं हूँ। अगर आप टॉक लाना चाहें तो आप कैसे कहेंगे मैं इस तरह के मौज़ूआत पर बोलने का आदी नहीं हूँ, या मैं इस तरह के मौज़ूआत से मुतालिक बात करने का आदी नहीं हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरह के मौज़ूआत का आदी नहीं हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट से आप इसका तर्जुमा करेंगे। लेकिन अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं इस तरह के मौज़ूआत पर बात करने का आदी नहीं हूँ, मुझे इस तरह की मौज़ूआत पर बात करने की आदत नहीं है। इस तरह से आप लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, ये भी आपका तर्जुमा सही है। मुझे इस तरह के मैं इस तरह के मौज़ूआत का आदी नहीं हूँ। ओके, हमारा अगला जुमला है योर वर्ड्स विल नॉट चेंज हिम एनी मोर, ही हैज़ गॉटन यूज्ड टू इट। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आपकी बातें उसे कुछ भी नहीं बदलेंगी, वो इसका आदी हो चुका है। यानी किसी को आप डांट रहे हैं किसी चीज़ से मुतालिक, ठीक है, उसकी किसी गलत आदत के खिलाफ आप उसे डांट रहे हैं, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यानी वो गलत है, उसकी आदत हो चुकी है, अब उसको कोई समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा अगला जुमला है आई एम अनयूज्ड टू दिस वेदर बिकॉज आई वॉज लिविंग इन अ कूल एरिया। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मैं इस मौसम का आदी नहीं हूँ क्योंकि मैं ठंड इलाके में रह रहा था। आई वॉज लिविंग, मैं रह रहा था ठंड इलाके में। ओके, हमारा अगला जुमला है आर यूज्ड टू स्लीपिंग इन अ पैक्ड रूम। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्या तुम्हें बंद कमरे में सोने की आदत है? आर यूज्ड टू स्लीपिंग इन अ पैक्ड रूम, क्या तुम्हें बंद कमरे में सोने की आदत है? ठीक है, अगला जुमला है दे हैव बिकम यूज्ड टू लिविंग इन एसी रूम्स आफ्टर गोइंग टू KSA। ओके, तो हम कहेंगे सऊदी अरब जाने के बाद वो लोग एसी वाले कमरे में सोने के आदी हो चुके हैं। ओके, दे हैव बिकम यूज्ड टू लिविंग इन एसी रूम्स, कि वो एसी रूम में रहने के मतलब अब मैंने सोने कर दिया है, यहाँ पर वही मतलब है लिविंग, यानी इंसान रहेगा तो वहाँ पर सोएगा। लेकिन अगर आप लिविंग का तर्जुमा कर रहे हैं, रहने के आदी हो चुके हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने सोने का एतबार कर दिया है, चूँकि सोने से में अक्सर लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे रहने के लिए भी करते हैं, लेकिन आमतौर पर सोते वक्त ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिविंग का तर्जुमा किससे कर दिया है? सोने से, जो कि बिल्कुल उल्टा है लिविंग के। आप यहाँ पर लिविंग का तर्जुमा रहने से भी कर सकते हैं, रहने के आदी हो चुके हैं। ओके, सऊदी अरब जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू KSA, सऊदी अरब जाने के बाद, यानी जब से सऊदी अरब गए हैं, फिर अब उन्हें आदत लग गई है कि वो हमेशा एसी वाले कमरे ही में रहने की आदत उन्हें लग गई है। ओके, सो दे हैव बिकम यूज्ड टू लिविंग इन एसी रूम्स, कि वो लोग एसी वाले कमरे में सोने के आदी हो चुके हैं आफ्टर गोइंग टू KSA, सऊदी अरब जाने के बाद। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है इट विल टेक यू नियरली 2 months टू बी यूज्ड टू ईटिंग दिस फूड। कोई नया खाना आपने किसी को पेश किया जो बिल्कुल जो है उसके खिलाफ, उसका उल्टा है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो आप यही कहेंगे। ये भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगी थोड़ी सी आपको शुरू में, लेकिन बाद में चल करके आप इसके आदी हो जाएंगे। तो इस जुमले को आप कैसे कहेंगे? जुमले को आप कहेंगे इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे। इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे। ये मैंने माने का लिहाज करते हुए तर्जुमा किया है। ओके, सो इट विल टेक यू, मैंने यू का तर्जुमा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर आप कह सकते हैं तुम्हें इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे। तुम्हें इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे, ये आप बात करते वक्त कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम अक्सर उर्दू में ज़मीर को हज़फ कर दिया करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का अपना पैटर्न है कि अक्सर आपको इंग्लिश में दिखेगा कि यू, योर, ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से अरबिक में भी, लेकिन उर्दू में हम आमतौर पर हज़फ कर देते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक यू नियरली 2 months टू बी यूज टू ईटिंग दिस फूड, इस खाने की आदत लगने में तुम्हें आप कर सकते हैं, या आपको, या तुझको तकरीबन 2 महीने लगेंगे। ओके, तो इस खाने की आदत लगने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे। आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि तकरीबन 2 महीने लगने के बाद तुम इस खाने के आदी हो जाओगे। आप कैसे कह सकते हैं कि तकरीबन 2 महीने लगने के बाद आप इस खाने के आदी हो जाओगे, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है आई फाउंड द जॉब हार्ड बट गॉट यूज टू इट सून। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मैंने नौकरी को मुश्किल पाया लेकिन जल्द ही इसका आदी हो गया। मैंने नौकरी को मुश्किल पाया लेकिन जल्द ही इसका आदी हो गया। ओके गाइज,
हमारा अगला जुमला है आई एम नॉट यूज टू यूजिंग मोबाइल आफ्टर डिनर। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे रात का खाना खाने के बाद मोबाइल चलाने की मेरी आदत नहीं है। रात का खाना खाने के बाद, आफ्टर डिनर यहाँ पर है, यहाँ मतलब मैंने लिख दिया रात का खाना खाने के बाद, नहीं आफ्टर ईटिंग डिनर मुराद है। ओके, रात के खाने के बाद थोड़ा सा जुमला अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इंग्लिश में ये चलेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने बढ़ा दिया रात का खाना खाने के बाद, यानी आफ्टर ईटिंग डिनर। ओके, अगर आपने लिखा रात का खाना रात के खाने के बाद तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लफ्ज़ का एतबार करते हुए आपका जुमला बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैंने माने के एतबार करते हुए इसका तर्जुमा किया रात का खाना खाने के बाद मोबाइल चलाने की मेरी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू यूजिंग मोबाइल आफ्टर डिनर। ओके, और ये एक ऐसा जुमला है अगर आप किसी से कहे बनाने के लिए जिसने इसको नहीं पढ़ रखा तो कोशिश करेगा और बनाएगा कि आई डो नॉट हैव हैबिट, मेरी आदत नहीं है टू यूज़ मोबाइल, इस तरह के जुमले बनाएंगे। लेकिन इस तरह का जो जुमला है आप यूज़ टू के ज़रिए यानी बिकम यूज़ टू के ज़रिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप यहाँ पर आदी नहीं हूँ कर सकते, ठीक है, मोबाइल चलाने का आदी नहीं हूँ या मुझे लत नहीं है मोबाइल चलाने की, ठीक है, तो आप कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं यहाँ पर। हमारा अगला जुमला है हिशाम एंड जाहिद वर अनयूज्ड टू ईटिंग पैक्ड फूड। इसका तर्जुमा कैसे करेंगे आप? इसका तर्जुमा करते हुए आप कहेंगे कि हिशाम और जाहिद को पैक शुदा खाना खाने की आदत नहीं है। हिशाम और जाहिद को पैक शुदा खाना खाने की आदत नहीं है। हिशाम और जाहिद को पैक शुदा खाना खाने की आदत नहीं है। क्लियर? हमारा अगला जुमला है विल आई बी यूज टू स्टैंडिंग ऑन फुट फॉर 3 आवर्स आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस। अब कैसे कहेंगे? हम कहेंगे क्या मश्क करने के बाद मुझे 3 घंटे तक पैरों पर खड़ा होने की आदत हो जाएगी, या खड़े होने की, खड़ा होने की भी सही है, खड़े होने की आदत हो जाएगी। क्या मश्क करने के बाद मुझे 3 घंटे तक पैरों पर खड़ा होने की या खड़े होने की आदत हो जाएगी। या आप कर सकते हैं कि क्या मश्क करने के बाद मैं 3 घंटों तक पैरों पर खड़ा होने का आदी हो जाऊंगा। ठीक, और यहाँ पर आप लत लग जाएगी ये आप तर्जुमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको लत लगना ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हर जगह आप आदत होना या लत लगना नहीं कर सकते, कहीं कहीं आप सिर्फ आदी या आदत हो जाना ही लगा सकते हैं। ठीक है, लत लग जाना आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा सियाक हो जैसे कि मोबाइल की लत लगना है ना, मोबाइल चलाने की लत में लगना, ये यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आदी भी और लत भी। लेकिन पैरों पर खड़े होने की लत लग जाना, यहाँ पर ये कोई ऐसा जुमला नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर आप यहाँ पर लत इस्तेमाल करें। यहाँ पर लत लगना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था इंग्लिश से उर्दू। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। आगे चलते हैं और अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं। हमारा पहला जुमला है तुम उसके साथ मत रहो नहीं तो तुम्हें फिल्म देखने की आदत लग जाएगी। तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डू नॉट लिव विद हिम, कि तुम उसके साथ मत रहो, और नहीं तो या अदरवाइज भी आप कर सकते हैं यू विल बिकम यूज टू वॉचिंग फिल्म, तुम्हें फिल्म देखने की आदत लग जाएगी। आप यहाँ पर कर सकते हैं यू विल गेट यूज टू वॉचिंग फिल्म। ओके, यू विल बिकम यूज के बजाय यू विल गेट यूज या यू विल बी यूज टू, यहाँ पर आप विल बी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तीनों में से कोई आप इस्तेमाल कर लें, मैंने एक ही लिखा है। ठीक है, हमारा अगला जुमला है मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डिड नॉट लाइक दिस सीजन एट ऑल, ये मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक दिस सीजन एट ऑल बट, लेकिन नाउ आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट, अब मुझे इसकी आदत लग गई। देखिए यहाँ पर आई हैव गॉटन यूज किया है ना, तो गोया कि इनका इस्तेमाल आप ज़रूरत के अतबार से करेंगे। ठीक है, आई हैव गॉटन, लेकिन ये हमेशा यूज टू ही रहेगा, यानी गेट कभी होता है, कभी गॉट होता है, कभी गॉटन होता है, राइट। तो ये बदलता रहता है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, लेकिन हमेशा आप यूज टू ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूज टू ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपका बदलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैव गॉटन यूज टू इट, कि मैं इसका आदी हो गया हूँ या मुझे इसकी आदत लग गई है। ओके, हमारा अगला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाने सुनने का आदी नहीं हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अनयूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक, आई एम अनयूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक। यहाँ पर आप अगर नॉट इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट यूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक। ओके, आई एम नॉट यूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक, ये हमेशा यूज्ड ही इस्तेमाल होगा।
ओके, हमारा अगला जुमला है, क्या उसे रात में चिल्लाने की आदत है? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इज शी यूज टू क्राइंग एट नाइट। तो यहाँ पर इज ही, अगर यानी मैंने ही लिखा है, शी आप शी भी कर सकते हैं। इज ही यूज टू क्राइंग एट नाइट, क्या उसे रात में चिल्लाने की आदत है? हमारा अगला जुमला है, मैं कितने दिनों में ये खाना खाने का आदी हो जाऊंगा। तो हम कहेंगे इन हाउ मेनी डेज विल आई बिकम यूज टू ईटिंग दिस फूड। मैं कितने दिनों में ये खाना खाने का आदी हो जाऊंगा। इन हाउ मेनी डेज विल आई बिकम यूज टू ईटिंग दिस फूड। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है, क्या सच में तुम पबजी खेलने के आदी नहीं थे? यानी पुरानी बात चल रही है उसको बतलाने के लिए। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डिड यू रियली नॉट गेट यूज टू प्लेइंग पबजी। डिड यू रियली नॉट गेट यूज टू प्लेइंग पबजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने गेट यूज्ड ही इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर आपने यूज टू के बारे में पढ़ा कि जब डिड आ जाए तो यूज टू हो जाता है, बट वो सिर्फ यूज टू था, ये गेट यूज टू है गाइज। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिड की वजह से यहाँ पर यूज टू नहीं आएगा, बल्कि यूज टू ही रहेगा, क्योंकि डिड इस पे अमल कर रहा है, गेट पे। जो आपने पिछला सबक पढ़ा था वो सिर्फ यूज टू के बारे में था, तो इसलिए वहां पर यूज टू हो गया। लेकिन यहाँ पर गेट दाखिल है तो ये डिड का अमल इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, हमेशा यूज टू ही रहेगा। इससे पहले हमेशा इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डिड यू रियली नॉट गेट यूज टू प्लेइंग पबजी। क्या सच में तुम्हें पबजी खेलने की आदत नहीं थी, या तुम आदी नहीं थे, यानी थे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई बात आई थी आपके सामने तो आपने ये जुमला इस्तेमाल किया। हमारा अगला जुमला है, मुझे गर्म खाना खाने की आदत नहीं है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम अनयूज्ड टू ईटिंग हॉट फूड। आई एम अनयूज्ड टू ईटिंग हॉट फूड। ओके, हमारा अगला जुमला है, क्या तुम खाने के बाद चाय पीने के आदी थे। क्या तुम खाने के बाद चाय पीने के आदी थे। तो आप कैसे कहेंगे? डिड यू गेट यूज्ड टू टेकिंग टी आफ्टर ईटिंग। तो क्या तुम खाने के बाद चाय पीने के आदी थे। आप कैसे कहेंगे? डिड यू गेट यूज्ड टू टेकिंग टी। चाय पीना टेक टी या ड्रिंक टी भी आप कर सकते हैं। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग का मतलब खाने के बाद। अगर आपने यहाँ पर ईटिंग का मतलब मैंने खाना लिया है, फेल। लेकिन अगर आपने फूड ले लिया तो आप कह सकते हैं आफ्टर फूड, लेकिन ईटिंग ज़्यादा अच्छा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, घबराओ मत, वो जल्द ही हॉस्टल में रहने की आदी हो जाएगी। तो हम कहेंगे डू नॉट वरी, घबराओ मत, वो जल्द ही हॉस्टल में रहने की आदी हो जाएगी। शी विल गेट यूज टू लिविंग इन हॉस्टल सून। शी विल गेट यूज टू लिविंग इन हॉस्टल सून, कि वो जल्द ही हॉस्टल में रहने की आदी हो जाएगी। हमारा अगला जुमला है, वो सब के सब गर्म पानी से नहाने के आदी हो गए हैं। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दे हैव गॉटन यूज टू टेकिंग बाथ विद हॉट वाटर। तो दे हैव गॉटन यूज टू टेकिंग बाथ विद हॉट वाटर, कि वो सब के सब गर्म पानी से नहाने के आदी हो गए हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपने सही भी किया होगा। हो सकता है कहीं एक आध जुमले का फ़र्क आपको लगा हो या वर्ड मीनिंग का फ़र्क लगा हो, लेकिन स्ट्रक्चर आप यही फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हम बात करेंगे नीड और हैव नीडेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डज नीड मीन। नीड का क्या माना होता है, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें नीड के माने के बारे में, तो नीड का माना होता है ज़रूरत होना और ज़रूरत, यानी ज़रूरत होना भी होता है फेल के तौर पर, और ज़रूरत। ओके, यूज़ ऑफ नीड। नीड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? नीड का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि कोई चीज़ की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत थी, ज़रूरत नहीं थी, या इसी तरह से ज़रूरत होगी। इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर है पोशीदा गाइस, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, कि इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यानी ज़रूरत नहीं है। ओके,
हम कहेंगे उन्हें अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है, उन्हें अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है, या उनको अपने कपड़ों को बदलने की ज़रूरत है। आप उर्दू में और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्हें अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दे नीड चेंज देयर क्लॉथ्स, दे नीड चेंज देयर क्लॉथ्स। यहाँ पर आप, मैंने ये बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये टू नहीं लगाएंगे। कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ पर नीड टू हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? नीड के बाद वो टू इस्तेमाल करते हैं, नीड के बाद टू इस्तेमाल करते हैं वर्ब से पहले। ये गलत है। नीड के बाद आप टू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है जिसको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर आप मुतलक तौर पे इस्तेमाल करते हैं नीड, तो यहाँ पर आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि दे नीड चेंज देयर क्लॉथ, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा दे नीड टू चेंज देयर क्लॉथ, ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, दे नीड चेंज देयर क्लॉथ, आप इसमें नीड के बाद जो है चेंज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ तरीके हैं जिसमें टू ज़रूरी होता है, जिनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी। ओके, लेकिन अगर मुतलक बात करें तो नीड के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। ओके, तो कोई चीज़ ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी, ज़रूरत नहीं होगी, इस तरह का माना अदा करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, या उन्हें अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है, वगैरह। ओके, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहें, तो इसके कुल दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप नीड को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब माने। आप क्या करें? नीड ही को एज अ हेल्पिंग वर्ब माने। ओके, तो क्या होगा इस सूरत में? आप कहेंगे फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है, लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, यानी ज़रूरत नहीं है। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एवरीथिंग इज ओके नाउ, सो यू नीड नॉट वरी। यहाँ पर आपने नीड ही को हेल्पिंग वर्ब मान लिया, तो सो यू नीड नॉट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, यानी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपने नीड ही को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और उसके बाद नॉट इस्तेमाल किया, तो आपने डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर दिया? वरी का इस्तेमाल कर दिया फेल की। तो ये आपका नेगेटिव बना। दूसरा तरीका क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें गाइस, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप कहें सब कुछ ठीक ठाक है, लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आप कैसे कहेंगे? एवरीथिंग इज ओके, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, यू के साथ डू इस्तेमाल किया, और नॉट टू वरी इस्तेमाल कर लिया आपने। यहाँ पर देख सकते हैं टू लग गया है। ओके, सो यू डू नॉट नीड, आई एम सॉरी, नीड हियर, यहाँ पर वो, आई एम सॉरी। तो हम कहेंगे सो यू डू नॉट नीड टू वरी, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके, लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं डू। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू वरी का आपने कैसे इस्तेमाल किया? हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इसलिए यहाँ पर टू लग गया। तो जब भी आप नीड के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे, क्या? जब भी आप नीड के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे तो नीड के बाद टू आ जाएगा। लेकिन अगर नीड को आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो नहीं लगाएंगे। ओके, ये फ़र्क है। अगली मिसाल देखें, राहुल पहले ही सबक पढ़ा चुका था, इसलिए राकेश को दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे राहुल हैड ऑलरेडी रेड द लेसन, सो राकेश डिड नॉट नीड टू रिपीट इट। सो राकेश डिड नॉट नीड टू रिपीट इट। ओके, तो आपने यहाँ पर कैसे कहा? सो राकेश डिड नॉट नीड टू रिपीट इट। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बनाएं, सो राकेश नीडेड, आप कैसे कहेंगे? राकेश नीडेड नॉट रिपीट, टू हट जाएगा यहाँ पर। तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे नीड के साथ, तो यहाँ पर टू आना ज़रूरी हो जाएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब ले आए नीड के साथ, क्या हो जाएगा? उसके साथ टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम बगैर हेल्पिंग वर्ब के इसको इस्तेमाल करें तो टू के बगैर इस्तेमाल करेंगे, और अक्सर लोग टू के बगैर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग टू लगा देते हैं। लेकिन इस्तेमाल है, लेकिन कायदे के ख़िलाफ़ है। कुछ चीज़ें होती हैं इस्तेमाल में होती हैं, लेकिन कायदे के ख़िलाफ़ होती हैं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं पढ़ रहे हो या आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हो या कोई बोल रहा हो, तो आप धड़ल्ले से जो आप कहते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं आम है, लेकिन हमें जो है जानना ज़रूरी होता है उनका। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी नीड के साथ हेल्पिंग वर्ब
आ जाए उसमें हम टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर उसको हम बगैर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें तो हम टू नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग लगा देते हैं। ओके गाइस, तो ये बात हुई नेगेटिव के बारे में। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम, चूंकि नीड एक ऐसा वर्ड है ज़रूरत होना, तो ज़रूरत होना गोया कि एक फेल है, इसको हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ज़मानों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लाएं तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नीड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाएंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है कि ज़माने के एतबार से आप इसको बदलते रहेंगे, ज़रूरत के एतबार से। तो अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल, पहली मिसाल है क्या मुझे ये दवा खाने की ज़रूरत है, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डू आई नीड टू ईट दिस मेडिसिन। ओके, तो आप कहेंगे डू आई नीड टू ईट दिस मेडिसिन, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप। ओके, अगर आप इसको नीड को पहले लाएं तो अभी आप कह सकते हैं नीड आई टू ईट दिस मेडिसिन, लेकिन ये अच्छा जुमला नहीं होगा। आप ला सकते हैं नीड आई ईट दिस मेडिसिन, क्या मुझे इस दवा को खाने की ज़रूरत है, लेकिन बेहतर है कि इस तरह के जुमले में आप डू का यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लें। ओके, इसी तरह से अगली मिसाल है क्या तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डिड यू नीड टू सम मनी, क्या तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी, यहाँ पर आपने डिड इस्तेमाल किया क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं आप। अगर आप कहें मुझे उसे फ़ोन करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे व्हेन विल आई नीड टू कॉल हिम और हर, कॉल है ये हॉल हो गया, व्हेन विल आई नीड टू कॉल हिम और हर, तो यहाँ पर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जो कुछ मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू आ गया क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा नीड के साथ टू लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, इंट्रोगेटिव का। ओके गाइज, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें तो आपका उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ओके गाइस, जैसे कि मिसाल है क्या मुझे ये दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहेंगे डू आई नॉट नीड टू ईट दिस मेडिसिन। अगर ये जुमला पास्ट में कहना चाहे तो कैसे कहेंगे, डिड यू नॉट, क्या तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं थी, डिड यू नॉट नीड टू सम मनी, क्या मुझे उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे कहेंगे विल आई नॉट नीड टू कॉल हिम और हर। तो यहाँ पर आपने हर जगह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, चूंकि ये जुमले लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहे थे तो यहाँ पर आपने वही फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आपने इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब से आपने शुरू किया। और ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट लेवल ही में पढ़ चुके हैं और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमेशा आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट नीड टू इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। गोया कि ज़रूरत होना एक ऐसा वर्ड मॉडल है जो एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है, तो इस सूरत में हमारे लिए ज़रूरी होगा कि इसको हम तीनों टेंस के साथ इस्तेमाल करें। ओके गाइज, आगे हम बात करेंगे व्हाट डज नीड हैव मीन। ये सारी बातें थी नीड के बारे में। आगे हम बात करेंगे नीड हैव के बारे में, नीडेड हैव नहीं, नीड हैव के बारे में। तो इसको अगर हम मानी के नाई से देखें तो नीड हैव का क्या माना होगा, इसका माना होगा ज़रूरत थी। ओके, और इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें ये माना अदा करना हो कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। गोया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट के लिए करते हैं। ये अलग बात है कि नीड को भी हम पास्ट के माने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीड हैव का भी इस्तेमाल होता है हमेशा किसके लिए, नीड हैव का इस्तेमाल होता है यानी कोई ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी ये माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो नीड हैव का इस्तेमाल आप कब करेंगे, नीड हैव का इस्तेमाल कोई काम ज़रूरी था यानी ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी ये माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको कहना हो आपको अपनी अम्मी से मिलने जाने की ज़रूरत थी, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे यू नीड हैव गॉन टू मीट योर मॉम, यू नीड हैव गॉन टू मीट योर मॉम। ठीक है, यहाँ पर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपको अपनी मुश्किलात के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं थी,
आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू नीड नॉट हैव बिकम वरीड अबाउट योर प्रॉब्लम्स। यू नीड नॉट हैव बिकम वरीड अबाउट योर प्रॉब्लम्स, कि आपको अपनी मुश्किलात के बारे में, अपनी मुश्किलात को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप इस जुमले को ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, गॉन और बिकम। तो जब भी आपको कहना हो कि ज़रूरत थी, ज़रूरत नहीं थी, तो आप कैसे कहेंगे? आप नीड हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको फ़ायदा देगी। वो चीज़ ये है कि आपको अपनी अम्मी से मिलने जाने की, यानी आपका अपनी अम्मी से मिलने जाना ज़रूरी था, अगर ये कर दें आप, यानी आपको वालिदा से मिलना ज़रूरी था आपके लिए, तो इसका तर्जुमा आप नीड के ज़रिए नहीं करेंगे। देखिए, ज़रूरी होना अलग, गर्चे ज़रूरत का माना उसमें है, लेकिन कोई चीज़ ज़रूरी होना है वो अलग चीज़ है। इसके लिए आप ought to का इस्तेमाल करेंगे या must का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो आप पढ़ चुके हैं, लाजमी माना होना। यहाँ पर ज़रूरत का माना अदा करने के लिए आप नीड इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर भी ज़रूरत का माना आ जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत का माना आने पर आप बेहतर है कि आप नीड इस्तेमाल करें। और जहाँ ज़रूरी हो या लाजमी हो का माना हो, उसके लिए आप मस्ट या ought to का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, और ये बहुत ही बड़ी बारीकी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो नीड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब ज़रूरत का माना हो। वहाँ पर ज़रूरी का माना होने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मस्ट या ought to का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है कि आपको वालिदा से मिलने जाने की ज़रूरत थी, तो आप कैसे कहेंगे? यू नीड हैव गॉन टू मीट योर मॉम। ठीक। और अगर आपको कहना हो कि अम्मी से मिलने जाना ज़रूरी था आपके लिए, तो आप कैसे कहेंगे? यू मस्ट हैव गॉन टू मीट योर मॉम। यू मस्ट इस्तेमाल कर देंगे वहाँ पर यू नीड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फ़र्क है, आपको जहन में रखना चाहिए। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, जो कि नीड और नीड हैव के बारे में था। अगर हम बात करें व्हाट डज नीड मीन, तो मैंने बताया कि नीड का माना होता है ज़रूरत होना और ज़रूरत। कभी कभी हम नीड को ज़रूरत के माने में ले लेते हैं। यहाँ पर ज़रूरत होना एज अ फेल हमने इस्तेमाल किया है, और नीड का माना ज़रूरत भी होना। ठीक है, ज़रूरत होना, जैसे दिस इज़ नीड ऑफ द डे, ये आज की ज़रूरत है। तो गोया कि ज़रूरत का माना भी ये होता है, और आपको एक्सरसाइज में मिलेगा कि हमने सिर्फ ज़रूरत ही का माना वहाँ पर लिखा है, ऐसा जुमला बनाया है जिसमें सिर्फ ज़रूरत है ही का माना है। ओके गाइस, आगे हमने आपको बताया कि नीड का इस्तेमाल हम कब करते हैं। नीड का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें ये माना अदा करना हो, ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत थी, ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत होगी, इस तरह का माना अदा करना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे नीड का। आगे हमने बताया कि अगर इसको हम नेगेटिव के माने में बनाना चाहें तो इसके कुल दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप नीड को ही हेल्पिंग वर्ब मान लें। दूसरा तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, और अगर आपने नीड को एज आ हेल्पिंग वर्ब माना है तो आप नीड के साथ टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है, नीड को एज आ हेल्पिंग वर्ब नहीं माना है, तो इस सूरत में आप हेल्पिंग वर्ब यानी टू के साथ, यानी नीड के साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने गुफ्तगू की थी इंट्रोगेटिव के बारे में। इसको सवालिया जुमले के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो खाका मैंने आपको बताया वो ये है कि इसका खाका है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स। ठीक है, ये खाका होगा। इस खाके को लेकर के आप अपने जुमले को बनाएंगे, सवालिया जुमले को। आगे हमने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आप कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे, इसका तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाएंगे तो उनका आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरीका है। ओके, आगे हमने बात की नीड हैव को लेकर के। मैंने बताया नीड हैव का इस्तेमाल कब करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको माना बताया। इसका क्या माना होता है? नीड हैव के अगर माने की बात करें तो हम इसका माना लेते हैं ज़रूरत थी। तो गोया कि नीड हैव का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में अगर हमें कहना हो कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बताना हो कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी, या किसी काम की ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी। ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस मॉडल के आखिर में लफ्ज़ हैव आ जाए
उसको हम ज़रूरत थी का तर्जुमा, यानी उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा। अब हम अमली तत्मीक देते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है। और हमारा पहला होमवर्क है इंग्लिश में, हमें इसको उर्दू में तर्जुमा करना है। हमारा पहला जुमला है, देयर इज़ नो नीड टू हरी दिस मच। टू हरी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, दिस मच मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है ना। शमशाद नाम, he has not needed anything for shifting to the UK। शिफ्ट टू UK मतलब होता है UK में शिफ्ट होना, मुंतकिल होना। सर बाय दिस टूल यू विल ऑलवेज नीड इट इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, गच्चे यहाँ पर ज़िंदगी में, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ाना की ज़िंदगी में। It does not need to go to the hospital. Did you need to go to the office today or you work from home? If you want to cook a delicious dinner, these spices will be needed. How many plates are needed for the party? We needed 2,500 chairs for the ceremony, but you sent only 2,000. You need 500 USD to buy this new laptop. This biscuit is my need. I eat it daily. तो इनका आपको तर्जुमा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीड को एज अ इसम आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ ज़रूरत के माने में, ठीक है, सिर्फ ज़रूरत होना नहीं बल्कि ज़रूरत, ठीक है। तो आप इसका लिहाज करते हुए यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे। और यहाँ पर मुझे कोई और मुश्किल कलिमा नहीं लग रहा जिसकी मैं ज़रूरत महसूस करूँ बताने के लिए, इसलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में ही में, और हमें इनको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है, जिसमें से पहला हमारा जुमला है, तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हमें इस दवा को साथ ले जाने की ज़रूरत है? इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। आपकी आंखें लाल हैं, आपको सोने की ज़रूरत है। मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत रही है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे मुंह मोड़ा है। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें जल्द अज जल्द डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ बुखार, हाई फीवर, ओके, हाई फीवर। मुझे तनहा मत छोड़िए, मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है। हर पल का मतलब होता है एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट का मतलब लम्हा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा एवरी मोमेंट। मुझे कुछ पैसों की फौरी ज़रूरत है। फौरी मतलब अर्जेंटली। इसके ताल्लुक से तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। उसके ताल्लुक से अबाउट हर, ओके। तुम्हें कुछ करना का मतलब डू समथिंग, ओके। डू के माने होते करना, समथिंग का मतलब कुछ। बहुत ज़्यादा रो रही, बहुत ज़्यादा के लिए आएगा अल्लाह, एंड क्राई, वीप और क्राई आप दोनों ला सकते हैं। मुझे लगता है क्या आएगा आई थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन लगने के माने में होता है। आई गेस भी आप कर सकते हैं, आई गेस और आई थिंक। कि खालिद डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार होना का मतलब आप कह सकते हैं सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। सफ़र, SUFFER, सफ़र फ्रॉम यानी शिकार होना किसी चीज़ का, झेलना किसी चीज़ को। यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार आप कह सकते हैं हैव डिप्रेशन एज वेल, आप कर सकते हैं हैव डिप्रेशन, ओके। उसे घर जाने की ज़रूरत है, उसे घर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आपको तर्जुमा करना है। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। इसमें हमने पैसिव वॉइस नहीं दिया आपको, चूँकि नीड का अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नीड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस में जाना पड़ेगा। तो जो कुछ आपने टेंस में पढ़ रखा है वही कायदा यहाँ पे लागू करेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि पैसे की ज़रूरत थी तो आप कहेंगे मनी वॉज नीडेड। मनी वॉज नीडेड, पैसे की ज़रूरत है, मनी इज़ नीडेड। पैसे की ज़रूरत होगी, मनी विल बी नीडेड। तो यहाँ पर आप नीड के जरिए अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप टू का इस्तेमाल यानी टू बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपको जाना होगा किसमें, आपको जाना होगा टेंस वाले रूल में। क्योंकि नीड का मतलब ही ज़रूरत होना होता है, गोया कि एक तरह का फेल है। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि नीड का इस्तेमाल करते वक्त पैसिव वॉइस में टेंस की तरफ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
तो इन्हीं टूटे फूटे चंद मुख्तसर से कलिमात के साथ अब आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।